अस्सलाम वालेकुम गाइस, माई सेल्फ सिद्रा अली। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एडवर्ब का कंसेप्ट और उसकी हम काइंड्स को सीखेंगे। एडवर्ब का कंसेप्ट मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करवाया था कि एडवर्ब क्या होते हैं। एक दफ़ा और इसकी डेफिनेशन मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। एडवर्ब जो है वो क्या है, टू वर्ड का कम्बिनेशन है, यानी एड और वर्ब, यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, वर्ब के मीनिंग को अच्छे से क्लियर करने के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ वर्ड विच ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एडजेक्टिव। समटाइम इसे हम एडजेक्टिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये वर्ब के मीनिंग को जो है वो अच्छे से क्लियर करवाता है एडवर्ब। तो मतलब क्या है, इसमें जो एक सेंटेंस हमारा है उसको बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की नीड होती है। उसके लिए या तो हमें सब्जेक्ट चाहिए या फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। यानी कि विदाउट एडवर्ब हमारा सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। तो एडवर्ब जो है वह सेंटेंस को बनाने के लिए नेसेसरी नहीं है। ये जस्ट क्या करता है, वर्ब के मीनिंग को अच्छे से क्लियर करवाता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा वो फोकस करवा देते हैं। जैसे कि ही वॉक इस सेंटेंस में है, ही वॉक तक तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो लेकिन क्या है, इसमें वॉक चलना अब हमारा वर्ब है ना, वर्ब को उसने क्या है और अच्छे से बता दिया कि वो फास्ट जो है वो वॉक कर रहा है। उसकी हमने कंडीशन बता दी, वो कैसे वॉक कर रहा है, वो फास्टली वॉक कर रहा है। तो ये इसने वर्ब के मीनिंग को अच्छे से क्लियर करवा दिया। एक सेंटेंस हमें अच्छे से और क्लियर हो गया। वी रीच होम, सेफ एंड साउंड लगा के हमने इसकी वर्ब को अच्छे से क्लियर करवा दिया। सेफ एंड साउंड इसमें हमारा क्या है, एडवर्ब है। ही कम्स हेयर, हेयर यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। वो आता है यहाँ, कब कब आता है, डेली आता है। तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस अच्छे से हमें क्लियर हो गया कि वो डेली यहाँ पे आता है। इसके बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन हमने क्या किया कि सेंटेंस के मीनिंग, जो वर्ब है सेंटेंस के अंदर, उसके मीनिंग को अच्छे से हमने बता दिया, वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। वी डू आवर वर्क रेगुलरली, रेगुलरली इसमें क्या है, एडवर्ब है, यानी कि हम अपना काम बाकायदगी से करते हैं। जैसे कि अब मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब मैंने ऐसे किसी को कह दिया तो उसने इतना अच्छा, मतलब इसमें इतना ध्यान नहीं देना। लेकिन अगर मैं कहूँ आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच, तो क्या है, मेरे कहने का अंदाज़ है या फिर मेरी जो पसंद है आइसक्रीम, उसमें ज़्यादा वो हो जाएगी कि इसको वाकई ही आइसक्रीम जो है वो क्या है, ज़्यादा पसंद है। तो ज़ोर देने के लिए भी हम कह सकते हैं कि एडवर्ब को हम इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया। अब हम इसकी काइंड्स को देखते हैं, काइंड ऑफ एडवर्ब। वो ये कुछ है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, डिग्री, नंबर और रिलेटिव एडवर्ब। वन बाय वन करके हम इनको देखते हैं। पहले हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है, किसी भी काम करने के वे को हम क्या कहते हैं, मैनर कहते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसे एडवर्ब होते हैं जो किसी काम करने का अंदाज, तरीका या कैफियत को बताते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं उनके लास्ट पे हम ly को ऐड करते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी भी काम की अच्छाई बुराई को बताना, या फिर उसमें हमने बताना है कि वो अच्छी गर्ल है, वो अच्छा गाता है, वो लंबा लड़का है। तो इस तरह क्या है, किसी की खूबी और खामी को हम बताते हैं ना एडजेक्टिव में। तो इसमें हमने क्या करना है, एडवर्ब ऑफ मैनर में जो एडजेक्टिव वाले वर्ड्स हैं उनके लास्ट पे हमने ly को ऐड करते जाना है। तो ये लास्ट पे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडवर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं वो भी आपको सिखाऊंगी। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल स्लोली, केयरफुली, क्विकली, इजीली, ब्रेवली वगैरह। तो ये स्लो जो है वो क्या, एक एडजेक्टिव है, ly लगा के हमने इसको, इसमें जो है वो एडवर्ब इसको बना दिया। तो ये थे एडवर्ब ऑफ मैनर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस क्या है कि हम जो ये एडवर्ब हमें बताते हैं कि कोई काम जो है वो कहाँ पे हो रहा है, मतलब हमारे पास हो रहा है, दूर हो रहा है, और क्या ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। मतलब हमें जगह के बारे में बताते हैं कि कोई काम किस जगह पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे कि एवरीवेयर, इसकी एग्जांपल आ गई, अराउंड, नियर, डाउन, अप्स, एवरीवेयर वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम।
ये क्या करते हैं, ऐसे एडवर्ब होते हैं जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं कि कोई जो हमारा काम है वो कब हुआ है, किस टाइम में हुआ है। तो इसकी एग्जांपल में ये वाले वर्ड्स होंगे ऑलवेज, यस्टरडे, अगो, सोन, लेटर देन, नाउ। ये इस तरह के ये सारे जो टाइम को बताते हैं कि हमारा काम कब हो रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाएगी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री ये ऐसे एडवर्ब हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारा काम किस हद तक हो गया है या फिर कितना हो गया है। नियरली, आ लिटिल, लिटिल, फुली, मच, वेरी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर। ये हमें बताते हैं कि कोई काम जो है वो कितनी बार हुआ है, कैसे हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे ऑफ्टन, ऑलवेज, अगेन, ट्विस, वंस, फर्स्टली, सेकेंडली, सम टाइम। रिलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो हमें रिलेशन के बारे में बताते हैं। वर्ब और ये जो है नाउन और प्रोनाउन के साथ जो रिलेशन होता है उसके बारे में हमें बताते हैं कि जैसे कि व्हेन, वेयर्स, वाइल। इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें है दिस इज़ द मैन हु हेल्प अस। इससे मतलब आपको पता चलेगा कि ये वाला मतलब इसने इसमें क्या बताया, नाउन का रिलेशन बताया कि ये वो वाला आदमी है जिसने उनकी मदद की थी। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव एडवर्ब। एडवर्ब और एडजेक्टिव जो है वो मोस्टली थोड़े बहुत जो हैं वो सेम होते हैं, लेकिन इनकी क्या होता है कि आपने ये याद रखना इनके दरमियान डिफरेंस। जो एडवर्ब है वो हमेशा जो है वो वर्ब और एडजेक्टिव के साथ यूज़ होते हैं, उनके मीनिंग को करते हैं। जबकि जो हमारे हैं एडजेक्टिव वो ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन की मतलब क्वालिफाई करते हैं, उनकी खासियत वगैरह हमें बताते हैं। ये इनके दरमियान डिफरेंस है, ये आपने देखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।